शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी के नेता खुलेआम मुसलमानों की एकता की बात करते हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता जुड़ेंगे, वो मुसलमानों की, वो तो एआईएमआईएम तो मैं क्या बोलूं, वो तो 2 लाइन और आगे बढ़ जाती है रंगरेज, वो बात ही मुसलमानों की करती है। तो अगर कोई हिंदू एकता की बात कर रहा है सतीश के सिंह जी, तो फिर क्या डर और क्या गलत? या तो वो भी गलत है या ये भी ठीक है। हिंदू एकता से किसको डर है और क्या गलत है हिंदू एकता में? What's wrong with the Hindus of this country uniting together? What's wrong in it? When there is nothing wrong in the Muslims of this country uniting, I feel there is nothing wrong. अगर गलत होता तो पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी ये नहीं कर रही होती, एआईएमआईएम कांग्रेस ये नहीं कर रही होती, कर रही है तो फिर। और कल तो पहली बार अजय आलोक ने खुल के बोल दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि मुसलमान तो बीजेपी के लिए वोट ही नहीं करता। लेकिन हिंदू एकता से किसको क्या डर है, आज इस पे है पूछता है भारत। और स्वामी दीपांकर जी, जो आपने 24 महीने पहले कहा था, अब वो ही बाबा कह रहे हैं यूपी में और प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स बिग। मैं आपकी यात्रा हैज ट्रैवल्ड। मुझे जब स्वामी जी प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुना, आज सारे विद्वान लोग हैं, सतीश जी हैं, जब प्रधानमंत्री जी को बोलते सुना कि आज तक किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं की जाति पूछी, किसी ने मुस्लिम का आज तक जाति नहीं पूछा, मुझे लगा कि अब जातियों में विभक्त सनातन के भी एक होने का समय है। पर ये जब हमें याद है, ऐश्वर्या भाई और अनुराग भाई भी उस समय साथ में थे, जब 22 महीने पहले ये यात्रा शुरू किया था कि जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने का भिक्षा दें। मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल नहीं चाहिए था उस समय भी और आज भी। मैंने यही कहा कि जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दें। तो उस समय हमको ऐश्वर्या भाई, सतीश जी, हमको पागल कहा गया। बोले ऐसा भिक्षा कोई मांगता है? ऐसा भिक्षा मांगने के लिए काहे निकले हो? उस समय हमारा अपमान भी हुआ, मजाक भी हुआ, मगर हमें विवेकानंद के वो शब्द याद थे कि शुरू में अपमानित होना होता है, बाद में बेइज्जत होना होता है और बाद में कहीं जाकर के कोई चीज़ अपने ट्रैक पर आती है। आज प्रधानमंत्री जी को सुना बोलते हुए तो लगा जैसे भिक्षा यात्रा में प्राण ऊर्जा आ गई। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि किसी ने तो कहा कि जातियों में विभक्त सनातन को एक होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि किसने पूछा बांग्लादेश में जाति? किसी ने पूछा? किसने पूछा मेवात में जाति? किसी ने पूछा? किसने पूछा 90 में कश्मीर में जाति? किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछता। तो काहे बटे हो भाई? और इसमें सतीश जी दूसरा महत्वपूर्ण बात, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं। स्वामी संत रविदास जी की मुझे वो बात याद आती है, उनके गुरु कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, मतलब चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3, जिस जिक्र शूद्र का जिक्र लिखा गया है वेदों में, उसका मतलब किसी जाति से नहीं है। तो हम लोगों को बहुत बांटा गया और ऐसे ऐसे तर्क दिए गए। तो मंदिर में दलित पुजारी है, ऐसे ऐसे तर्क दिए गए, मगर हम लोग रुके नहीं, हम लोग झुके नहीं। आज स्थिति ये है कि ये विचार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक विचार विमर्श का विषय बना है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये किया। और मुझे राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर तक कहते थे कि जातिवाद बुरा है। आज लोग कहते हैं कि, लेकिन आप पूछिए अनुराग भदौरिया से, जातिवाद बुरा है? वो तो नहीं बोलो, तो बोलेंगे बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता लगना चाहिए क्या है, क्योंकि उनके मित्र राहुल गांधी ने उन्हें ये सिखा दिया है। मगर राहुल गांधी जी की जो, पूछिए ना आप उन्हीं से, राहुल गांधी जी की जो नानी थी वो लाल किले की प्राचीर से कहती थी कि हम जातिवाद का विरोध करते हैं। राजीव गांधी कहते थे मैं जातिवाद नहीं देखना चाहता। अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो मैं कहूंगा लेबनान में हुई थी, उन्हें पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बयान दीजिए। मगर मैं आज सतीश जी बैठे हैं तो मैं कहूंगा सतीश जी बोले। आज सतीश जी को लोग सुने कि कम से कम वर्तमान की परिस्थिति में जातियों में विभक्त सनातन को एक होने की जरूरत है या जातियों में बढ़ जाने की। सतीश जी, अनुराग जी आ रहा हूं, रंगरेज भाई आ रहा हूं, आराम से शांति से बात करेंगे, अपना अपना पॉइंट रखेंगे। थैंक यू।
थैंक यू अनुराग जी। हाँ, आप मेरी बात सारी सुनिए, पूरी दादा, मेरी बात सुनिए। देश सुन रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक इस स्वामियों से और मुल्लाओं से आप इस समाज को, भारत का मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं वैसी ही चलती रहेंगी। जब तक 80% की आप राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि उसी 80 में आपको 100 की एकता चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। अरे जाति को तो सुप्रीम कोर्ट ने रियलिटी कहा है, ये रियलिटी है। अरे जातियों को जोड़ना है तो ऊंच नीच का भाव तो खत्म करो। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो इस देश में असमानता की है उसको तो खत्म करो। काहे के लिए रोहिणी कमीशन, काहे के लिए मंडल कमीशन, काहे के लिए कर्पूरी जी को भारत रत्न, अंबेडकर साहब को भारत रत्न, क्यों? क्योंकि जब तक ये असमानता के खिलाफ आप झूठ सच कृत्रिम एकता की बात करते रहेंगे, कभी एकता नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। ये फालतू के स्लोगन है स्वामी जी, दीपांकर जी, ये ऐसा नहीं है। पहले समतल बनाइए कि चुनाव के समय ओबीसी हो जाइए और चुनाव के बाद कहिए कि 4 ही जातियां हैं। अरे नायडू जो कह रहे हैं, वो आंध्र वाले जो नए आए हैं भाजपा के साथ, वो तो कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ। बिहार में आप समर्थन करते हैं या चुप रहते हैं, कौन सी बात है ये? और गिरिराज बाबू से बोलिए कि अगर जातिगत समानता की बात, हम भी चाहते हैं कि एकता हो, हम ये भी जानते हैं कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो देखती है कि ये विभक्त रहे, मैं उसके खिलाफ हूं, उसके भी। लेकिन गिरिराज बाबू से ये भी पूछिए कि भूमियारों का कंस्टिट्यूएंसी देख के ये नवादा और बेगूसराय से ही खाली काहे खड़ा होते हैं, काहे ऐसा खोजते हैं जाति का? तो ये फालतू की बातें हैं। अगर कोई आंदोलन चलाना है, मैं भी मानता हूं कि एकता होना चाहिए, लेकिन निरपेक्षता से तो एकता करो। सामाजिक आर्थिक ये जो सर्वे होते हैं, ये जो सर्वे होते हैं इधर, मैं इस तरह की चीजें अगर आप उसको, अगर आप एक बार मान लेता हूं मैं कि राहुल गांधी ये कहता है कि ये होना चाहिए, बहुत चीजें होनी चाहिए, 90% की लड़ाई लड़नी है, ठीक है, तो उसने तो कोई असमानता पैदा नहीं किया है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और सदियों के वजह से इस भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जितने भी आक्रांताएं आए हैं, चूंकि आप जातियों में विभक्त, वर्ण के आधार पर विभेद था, दलित की बस्ती उधर, फलाने की बस्ती उधर, ये उधर, इसके वजह से नुकसान हुआ है। तो भाई दो तरह से एकता होती है ना, एक तो जाति खत्म कर दो, नहीं तो और क्या कह रहे हैं? जिनके उसके नहीं तो सतीश जी, जातीय जनगणना कराने से क्या एकता आएगी? अधिकार दिलवाओ। नहीं, हाँ, तो आप मुझे बताइए, आपने कहा